डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम फिज़िक्स के न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज़ ड्यू टू। तो बेसिकली जब ये न्यूटन का थर्ड लॉ के मुताबिक है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो बेसिकली जब हम फोर्स लगा रहे हैं एक स्टोन के ऊपर तो वो भी ऑपोजिट फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हम हर्ट होते हैं। अगर एमसीक्यू नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा गया है इफ़ एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अनटिल, कब तक वो एक्सेलरेशन को जारी रखेगा। तो जब तक उस पर कोई नेट फोर्स है तब तक तो वो जारी रखेगा, लेकिन जब रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो तब उसका एक्सेलरेशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इनके अंदर फ्रिक्शन में भी दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो रगड़ खा रहे हैं, कांटेक्ट में है। एयर रेजिस्टेंस में भी एयर जो है वो कांटेक्ट में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये एक ऐसी फोर्स है जिसके अंदर कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, चार्जेस एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में। इसी तरह जो एमसीक्यू नंबर 4 को अगर देखें तो इसमें पूछा गया है बाल विद इनिशियल मोमेंटम p हिट अ सॉलिड बॉल एंड बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी, इट्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी। तो जो बॉल है वो आके हिट हुई है तो मोमेंटम ने चेंज किया डायरेक्शन, जबकि उसका मैग्नीट्यूड जो है वही रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर जस्ट नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन है मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस पी। अब हम फिफ्थ एमसीक्यू को देखते हैं। A particle of mass m moving with velocity v collide with another particle of the same mass at rest. The velocity of the first particle after collision is। तो मोस्ट चांसेस इसमें यही हैं कि जब एक सेम पार्टिकल जो है वो सेम साइज़ के पार्टिकल या सेम मैस के पार्टिकल से जाके टकराएगा तो वो खुद रेस्ट में आ जाएगा और वो जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, उसको अपनी तमाम जो है एनर्जी वो ट्रांसफ़र कर देगा और अपनी वेलोसिटी भी। तो ट्रू ऑप्शन इसमें सी हुआ, यानी कि ज़ीरो। इसी तरह अगर हम सिक्स्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ इक्विवेलेंट टू। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके इक्वल है, बिल्कुल ऐसे ही कि हर एक्शन का जो है वो अपोजिट रिएक्शन होता है। इसी तरह आपने जब गन फायर वाला भी देखा होगा कि जब हम गन में से बुलेट फायर होती है तो वो आगे को जाती है और गन जो है वो बैक। तो हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्विवेलेंट है। इसी तरह अब हम एमसीक्यू नंबर 7 को देखते हैं। सेवन्थ एमसीक्यू में पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 5 kg मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन for 5 seconds on object and give it a velocity of 2 meter per second in the opposite direction. The force acting on the object is। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। इनमें से अभी हम पहले जो है इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हम जो है वो देखते हैं कि क्या है आंसर। तो हमें पता है कि जो सबसे पहले हमें जो चीज़ें गिवन हैं उनको देख लेते हैं। फोर्स हमारे पास है, टाइम है हमारे पास जो कि 5 सेकेंड है। फोर्स हमें गिवन नहीं है, हमने फाइंड आउट करनी है। इसी तरह एम एस हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम कैलकुलेट करते हैं जी। चेंज इन मोमेंटम जो है वो एम वी है बेसिकली। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। डेल्टा पी को जो है हम यूँ भी लिख सकते हैं, इट्स इक्वल टू मैस तो चेंज होगा नहीं तो क्या चेंज होगा, वेलोसिटी। तो एम डेल्टा वी। तो इसी सूरत में हमने डेल्टा वी की जो है यहाँ पे वैल्यू लिखी वी एफ माइनस वी आई। मैस हमारे पास 5 kg है, वी एफ हमारे पास -2 है, वी आई हमारे पास जो है वो 10 है, ठीक है। अब इन दोनों को किया तो हमारे पास आंसर जो है वो -12 आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू -60 kg पर मीटर मीटर पर सेकेंड। इसी तरह जो है अब हमने जो है वो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है उसको यूज़ किया। तो एफ़ जो है वो हमारे पास मैं इसको ज़रा रेज कर लूँ।
एफ़ जो है वो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स जो है वो हमारे पास चेंज इन मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। आपको याद होगा कि फोर्स जो है उसका हमने रिलेशन पढ़ा था इनर्शिया के साथ और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ। तो डेल्टा पी ओवर टी हम करेंगे तो ये वाला रिलेशन आता है। तो हम डेल्टा पी हमारा -60 निकला है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 12 न्यूटन। तो सी आंसर जो है वो -12, वो हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 को देखें। अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन दिस केस इट इज़ ईजी टू डिटरमिन मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इन टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, नन ऑफ दीज। तो ट्रू इसमें है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, क्योंकि जो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए यानी कि जो सब हमारे लिए जो इजी होगा वो फोर्स और टाइम का जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। इसी तरह अगर हम 9th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है अ लुब्रिकेंट इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सर्फेसिस टू डिक्रीज फ्रिक्शन द लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट उस सूरत में क्या कर रहा होता है, बेसिकली लुब्रिकेंट एक लेयर बना के उन दोनों सर्फेसिस को कांटेक्ट में नहीं आने देता, ताकि वो आपस में जो है वो रगड़ नहीं खाएंगे, जिसकी वजह से जो है फ्रिक्शन नहीं होगी। और तो बेसिकली ये लुब्रिकेंट का काम है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, प्रिवेंट डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द सरफेस। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इन एमसीक्यूज़ की। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो हैं वो उनके सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। ओके जी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।